हेलो एवरीवन, सभी कैसे हमारी क्लास 9 वाली बच्चों पढ़ी। वेलकम बैक टू द लाइव स्ट्रीम। तो ये क्या हाल चाल है सभी लोगों का, और एक और नई लाइव स्ट्रीम में सभी लोगों का स्वागत है। और भाई आज की लाइव स्ट्रीम आप लोगों के सामने लेके आ चुके भैया इंडिया साइज एंड लोकेशन का वन शॉट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। क्या हाल चाल है भाई बच्चों पढ़ी, जल्दी से बता दीजिए इन द चैट बॉक्स, और कौन कौन आके ज्वाइन हो चुका है इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बताइए। हेलो 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 भाई, आरती मिश्रा, शुभम कुमार, श्रेया यादव, क्या बात है बच्चों पढ़ी, वेलकम बैक। ओहो कौन कौन है भाई, यो 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 वेलकम, हेलो सर। सर आई गॉट 77 आउट ऑफ 80 इन साइंस। ओके, सोशल साइंस में कितने आए? मेरा को वो बताओ भाई, मेरा को मतलब है सर सोशल साइंस से। हाँ, मेरा को साइंस से मतलब नहीं है। ओह सोशल साइंस में आए, अच्छा ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। चलिए सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आओ भाई, अब फाइनली बढ़ते हैं जो होता है आज के हमारे चैप्टर की तरफ। क्या रेडी है सभी लोग? यस, आर यू रेडी एवरीवन? चलिए, अच्छा हाँ, ये पूरी की पूरी सीरीज को अभी तक पूरा जोश से पूरे उससे कौन कौन फॉलो कर रहा है? मतलब जोश ठंडा तो नहीं हुआ है अभी तक, ये बता दो बस। सर कोई आया ही नहीं है अभी। 3-4 बच्चे तो आ चुके हैं आई थिंक सो। हाँ 2 दिखा रहे हैं लेकिन बच्चे ज्यादा हैं यहाँ पे। आरती भी है, श्रेया एंड शुभम 3 है। ठीक है, 3-4 बच्चे हैं। ओके लेट्स सी। चलिए, तो हमें पढ़ाने से मतलब है भाई यार, और जो होता है सिंपल सीधी बात है। हेलो भाई अंकित शर्मा, क्या हाल है? हमें जो होता है भैया, सबसे पहली बात है मैं ये भी बताता चाहूँ कि भाई वही बच्चा आने वाला है जिसको फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए है, और बिना पढ़े क्विज़ेस अटेम्प्ट करने से खाली ये मार्क्स हमारे अचीव नहीं होने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। रेडी है? स्टार्ट करा जाए? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फिर, आइए। हाँ ओके, हियर वी आर, लेट्स गो। और पढ़ेंगे हम लोग जो होता है आज इंडिया साइज एंड लोकेशन को आखिरी बार। यस आखिरी बार, इसके बाद नहीं पढ़ाने वाला मैं। ठीक है, हाँ मतलब जो होता है लास्ट टाइम में वी आर टेकिंग दिस चैप्टर, और उसके बाद जो होता है ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है सर, कल मेरा साइंस का एग्जाम है, कुछ टिप्स दे दो। भैया साइंस जो होता है हम क्लास 9 की नहीं टेकअप करते, तो साइंस की टिप्स भी हमसे ना पूछो। चलो जी स्टार्ट करें इंडिया साइज एंड लोकेशन। वन शॉट सीरीज है ये हमारी, और इसमें हम इसको भी आज वन शॉट में निपटाने वाले हैं। अच्छा भैया, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर हो गया। अच्छा हाँ, कल हम लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से एक पूरा का पूरा हमने माइंड मैप के जरिए कल नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को अंदर समझा था। उसके ऊपर ऐप के ऊपर वहां कौन कौन मौजूद था? ऐप के ऊपर कोई था नहीं तुम में से? कल ऐप के ऊपर तुम में से कोई था या नहीं, या सब जो होता गायब थे? कल हमने पूरा चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर हमने 1 पेज के अंदर समझा था। 1 पेज पे, 1 पेज पे समझा था हमने पूरा का पूरा माइंड मैप बना के। थैंक यू सो मच भाई शुभम। कोई था कल तुम में से? नहीं यार, मेरे को ये मत कहना सर कल हम में से कोई नहीं था। ओके चलो, तुम में से कोई नहीं था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है आओ। हाँ यहाँ मैंने वैसे समझाया था, लेकिन कल वहां पे मैंने माइंड मैप के तौर पे पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करा दिया। चलो भैया, फिलहाल आज हम इंडिया साइज एंड लोकेशन को समझेंगे, और इसका भी मैं माइंड मैप बनवाऊंगा, परेशान ना हो। पूरा का पूरा फुल जो होता है चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे माइंड मैप के साथ में, और सारी चीजें आपकी क्लियर करा दी जाएंगी इस चैप्टर की। ठीक है, चलिए लेट्स गो विद इट। ओके स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐप के ऊपर अब स्पेशल क्लासेस वगैरह भी आ चुकी हैं, तो उसके अंदर भी तुम आ सकते हो। ठीक है, ऐप के ऊपर अब फ्री क्लासेस वगैरह भी हैं, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मेरी भी बहुत जल्दी फ्री क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड हम लोग सोच रहे हैं भैया PYQ सीरीज, या जो होता है आपका क्या कहते हैं भैया क्वेश्चन सीरीज या MCQ सीरीज वगैरह ऐप के ऊपर ही कराई जाए। ठीक है, या सर इस चैप्टर से मेरे हाफ ईयरली में घुमा के क्वेश्चंस दिए थे। अरे भैया, तो घुमा हुआ चैप्टर है तो घुमे हुए क्वेश्चंस भी आएंगे, सिंपल सीधी बात है। हेलो भाई मोहिमा आर्ट एंड क्राफ्ट, क्या हाल है?
अच्छा हाँ चलो चलो ये चैप्टर वहीं से चालू होता है हमारा मामला। इस चैप्टर का मामला चालू कहाँ से होता है? इस चैप्टर का मामला चालू होता है कि भैया कभी सोचा है गूगल मैप कैसे काम करता है? हैव यू एवर थिंक दैट कि गूगल मैप कैसे काम करता है? हैव यू एवर थिंक कि सर गूगल मैप कैसे काम करता है? हाउ यू विल बी एबल टू डिटरमाइन ये गूगल मैप या क्या करता है कि तुम्हारी लोकेशन को ये डिटरमाइन कर लेता है? बताओ गूगल मैप ऐसा क्या करता है भाई? ये पूरा मामला, ये पूरा चैप्टर इज रिलेटेड टू यूज ऑफ द गूगल मैप। ठीक है, यूज ऑफ द गूगल मैप एंड यूज ऑफ अवर टाइम, कि मतलब हमारा टाइम किस तरीके से यूज हो रहा है, हम लोग कैसे करके ये 6:14 हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, ये चैप्टर इस बारे में डील करता है पूरा का पूरा। किस बारे में डील करता है चैप्टर? चैप्टर्स ओनली डील अबाउट कि भैया हमारा जो होता है वो, बहुत बढ़िया शुभम, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के जरिए ये डिटरमाइन करता है, दैट्स ग्रेट। और ये चैप्टर भी हमारा उसी बारे में है। क्या किस बारे में है? कि भाई हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि जनाब हमारा टाइम कैसे डिसाइड होता है। हमें इस चैप्टर के अंदर 2-3 चीजें पढ़नी है, वही चीजें आपको बताने वाले हैं। चलो डार्क मोड ऑन करते हो, चालू हो जाते हैं, लेट्स गो। तो हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है 2 मेन चीजें। हमारा जो होता है वो आपका गोल ऑफ द चैप्टर, गोल ऑफ द चैप्टर, गोल ऑफ द चैप्टर है गोल ऑफ द चैप्टर है ऑन दी फोकस ऑन दी 2 थिंग्स। ठीक है, 2 थिंग्स हमें इसके अंदर पढ़ना है। ओके, 2 थिंग्स हमें इसके अंदर पढ़ना है। थैंक यू सो मच। 2 चीजें हमें इसके अंदर पढ़ना है। नंबर वन हमें 2 चीजें पढ़ना है इसके अंदर। हाउ टाइम इज डिटरमाइंड, हाउ टाइम इज डिटरमाइंड। ठीक है, दूसरा हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? दूसरा हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ना है भैया बताओ? हाउ मैप्स वर्क, हाउ मैप्स वर्क। ये तो हमारा सेकंड पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, बल्कि ये वाला जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिए। आपको जो होता है 2 चीजें पढ़ना है चैप्टर के अंदर। नंबर 1 इज कि भैया टाइम कैसे डिटरमाइन करा जाता है, ये सबसे मेन चीज है हमारी। दूसरा कि मैप कैसे काम करते हैं। ठीक है, हाउ मैप वर्क। ओके, अब जो होता है दोनों चीजों का रिलेशन है 2 टॉपिक से, जिसका नाम किस तरीके से चालू होता है ये मैं पूरा माइंड मैप ही बनवा रहा हूं तुम्हारा। ठीक है, गोल ऑफ द चैप्टर हमारा क्लियर है, गोल ऑफ द चैप्टर हमारा क्लियर हो गया पूरा का पूरा कि भैया हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, आओ अब चैप्टर की चलो चालुआत करते हैं, चालू करते हैं चैप्टर को। जो टॉपिक जो होता है वो हमारी पकड़ते हैं। ये जो 2 हमारे क्वेश्चंस हैं, ये 2 जो क्वेश्चंस बने हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आएंगे हमारे इस टॉपिक से। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कौन सा टॉपिक देगा? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमारा देगा ये 2 चीजें, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। ठीक है, चलो, जिसका नाम है हमारा क्या? टॉपिक ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, पहली बार तो नहीं सुन रहे हो ना तुम में से कोई? ऐसा तो नहीं है कि जिसका हाफ ईयरली में चैप्टर आया ही नहीं हुआ हो? पहली बार तो ये टॉपिक नहीं सुन रहे हो कि भैया व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कोई ऐसा हो जो पहली बार सुन रहा है इस चीज को? एनीवन बताओ, कोई ऐसा है जो इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम सुन रहा है? सर क्लास 6 में आ जाता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दैट्स ग्रेट। चलो, तो सिंपल बात है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं जस्ट फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं बता दूं कि भैया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो ऐसे सुन लो। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, दिस इज अवर अर्थ। इस अर्थ को डिवाइड कर दिया गया है, इस अर्थ को डिवाइड कर दिया गया है छोटे छोटे स्क्वायर्स में बाय दी 2 लाइंस। ठीक है, बाय दी 2 लाइंस, बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, ये छोटा छोटा स्क्वायर में इसको डिवाइड करा गया है। या अब ये जो इसमें जो ये वाली लाइंस है, ये जो लंबी लंबी लाइंस है, इट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। और ये वाली जो लाइंस है, ये जो लेटी हुई लाइंस है, इट्स कॉल्ड लैटिट्यूड। एक स्क्वायर, ये वाला जो एक स्क्वायर बना है ना, ये वाला एक स्क्वायर,
इस एक स्क्वायर का जो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके बनाती है, ये स्क्वायर की इस स्क्वायर का क्या होता है, ये स्क्वायर कितना बड़ा होता है, ये स्क्वायर टाइम के डायरेक्शन में नापा जाता है और ये आपका टू दी मिड पॉइंट से चालू होता है, 0 से 1 2 इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। ये इक्वेटर से चालू होती है 0 पे, फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है 90 तक जाती है, नीचे आती है, ये लैटिट्यूड भी 90 तक और ये भी लॉन्गिट्यूड भी 90 तक जाता है। ठीक है, अब जो होता है ये जो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर कितने मिनट का होता है, ये स्क्वायर मिनट होता है आपका 60 मिनट का एक स्क्वायर होता है। ठीक है, 60 मिनट ऑफ टाइम, 60 मिनट ऑफ टाइम का एक स्क्वायर होता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है और ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलेगा कि भैया पूरे के पूरे मैप्स किसी तरीके से डिटरमाइंड होते हैं या प्राइम मेरिडियन वगैरह। ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलो अब जो होता है हमें बात करनी है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। इंडिया की लोकेशन अब तुम्हें समझ में आ जाएगी एक झटके में। इंडिया की लोकेशन, दिस इज द पोर्शन जो तुम्हें याद करना है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसे क्या लिख दूं, इसे लिख दूं भैया, इसको जो होता है जस्ट मगअप। ठीक है, इसको मगअप करो, मगअप दिस। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको तुम्हें मगअप करना पड़ेगा। हेलो भाई कृष्णाकांत, क्या हाल है, इसको भी मगअप करना पड़ेगा। और ये देखो मेरे पीछे जो लिखा है ना, ये लॉन्गिट्यूड वाला सेक्शन, इसको भी तुम्हें मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी, इन दोनों को तुम्हें मगअप करना पड़ेगा, इसमें कोई मैचेस नहीं कर सकता, इसको भी आपको मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, हो चुका होगा अब तक मगअप, इसको याद रखो बस, दैट्स द ओनली थिंग। इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन स्टार्ट होती है, ये देखो इंडिया की कहां से चालू हो रही है, इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन, लैटिट्यूड, इंडिया की लैटिट्यूड ये है 37 डिग्री से ये चालू होता है इंडिया और टू दी 8.4 डिग्री, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है ना लैटिट्यूड। हम ये जानते हैं हमारी अर्थ कहां से, हमारी अर्थ इक्वेटर से आती है। इक्वेटर से जब ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो लैटिट्यूड बढ़ती है, ये इसकी डिग्री बढ़ती है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से चालू होती है टू दी 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ तक ये हमारा इंडिया फैला हुआ है। कैसे, ऐसे में, कौन सी लाइन से, ऐसे वाली लाइन से। ठीक है, ये जो हमारी ये वाली लाइंस है ना, दिस वन, मैं कोई डांस नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, ये जो वाली लाइंस है ना टू दी आपका ये लैटिट्यूड वाली, ये लैटिट्यूड वाली लाइंस के हिसाब से हमारा इंडिया जो होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो होता है वो फैला हुआ है। ठीक है भैया, तो ऐसे करके याद रख सकते हो, कैसे करके, ऐसे करके। ठीक है, या कैसे लैटिट्यूड कौन सी होती है, ऐसे, लॉन्गिट्यूड ऐसे। ठीक है, याद करके रख सकते हो फॉर जस्ट ऑफ दी सेक ऑफ कि भाई तुम्हें याद करना है तो तुम थोड़ा सा डांस करके भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलो, अबे रो का रहा है बे शुभम, हाँ रोना नहीं है, आओ लेट्स गो। अब हमें बढ़ना है आगे बढ़ना है। हाँ लॉन्गिट्यूड की नहीं बात करना है, चलो। तो दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब लॉन्गिट्यूड में कहां से है भैया, लॉन्गिट्यूड की बात करो तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है। मेरे पीछे आ गया होगा, देख ले मेरे भाई, अरे देख ले। ठीक है, याद रखो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग गुड़िया चाह बच्चा, वेलकम। अब इंडिया के पास में क्या क्या है ये बात याद रखने का, क्या है इंडिया के पास में। सबसे पहली बात तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद हो गया, टिश्यों और टिश्यों। ठीक है, ओ बल्ले बल्ले ऐसे करके। ठीक है, सर ये है क्या, अबे वो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। हेलो भैया अजय, हाँ भूलोगे तो नहीं, कैसे करके मेरे साथ डांस करो। मम्मी पूछे क्या कर रहा हो, मम्मी कहेंगी हमारा लड़का जो होता है वो सटिया गया है। ठीक है, कहना नहीं सर ऐसे करके करा रहे हैं। ठीक है, यो सर क्लास नोटिफिकेशन नहीं है, मैं क्या करूं भाई, यूट्यूब चचा जब चाहते हैं जब भेजते हैं, जब चाहते हैं जब नहीं भेजते, सिंपल सीधी बात है। अबे सिंपल बात बे, याद रखो व्हाट इज लैटिट्यूड। ठीक है, साथ में करो ऐसे करके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अबे पीटी नहीं कर रहे हैं भैया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद कर रहे हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं जनाब। हेलो सर, हेलो भी कृतिका शाही बच्चा, वेलकम। क्लियर है इतना। और एक जो स्क्वायर बनता है, कौन सा स्क्वायर की बात कर रहे हो सर, विच स्क्वायर, हाँ ये वाली बात की बात। अबे ये जो स्क्वायर बनना है ये कितने मिनट का होता है, कौन बताएगा, ये स्क्वायर कितने मिनट का है एक,
जल्दी से बताओ। उश, उश, इन दोनों से जो एक स्क्वायर बन रहा है ये कितने मिनट का है? हु विल टेल कि ये स्क्वायर कितने मिनट का है? 500 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। हाँ शुभम बहुत बढ़िया, 500 करोड़ आपके खाते में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। देख लेना सुबह तक आ जाएंगे। आओ आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। 2 घंटे का? कौन बोला बे 2 घंटे का? अजय माले 2 घंटे का कैसे हुआ भाई? मैं क्या करूं? हाँ मैसेज रिट्रैक्ट नहीं करने का, गलत बात। गलती करी तो एक्सेप्ट इट। देखो सबने पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। हाँ 7 करोड़ 7 करोड़, ठीक है ऐसे करा नहीं, दैट्स ओवर एग्जैचुरेशन। बच्चन साहब को ही पता नहीं ओवर एग्जैचुरेशन करने की क्या जरूरत होती है। आ जाओ भाई, इंडिया का स्क्वायर एरिया कितना है जल्दी से बता दो, जल्दी से। इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? जल्दी से टेल मी। $3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितना बैठता है ये? कभी सोचा है यार? 3 लोगों ने लाइक करा, सिंपल सीधी बात है। मैंने पटक के माना बम की तरह फाट जाओगे। जल्दी से लाइक करो सभी लोग। चलो दैट्स ग्रेट। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंस ऑफ बोथ आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मिला के। हाँ इन द सेंस ऑफ स्क्वायर या। अब 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का कौन रखता है? इंडिया के पास में है। ये बातें क्या है? ये इंडिया की तारीफ हो रही है। तारीफ करो थोड़ी, इंडिया की तारीफ करो भाई, तारीफ करने का। यस क्लियर है। इंडिया का कितना लैंड एरिया? इंडिया का टोटल लैंड एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दिमाग में बस जाना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं इंडिया की लैंड बाउंड्री के बारे में। लैंड बाउंड्री कौन सी होती है सर? लैंड बाउंड्री ये वाली है। ये वाली लैंड बाउंड्री कितनी है कौन बताएगा जल्दी से? हाफ ईयरली में आ चुका है। टेल मी कितनी है ये लैंड बाउंड्री फटाक से? बताओ कितनी है ये लैंड बाउंड्री? 15,200 किलोमीटर। ये वाली बाउंड्री कौन कितनी है? दिस वन। ये तो 15,000 किलोमीटर है। दिस वन ये कितनी है? ये वाली जो नीचे वाली है पेनिनसुलर इंडिया की, बताइए। 7516। पक्की बात? पक्की बात है? गलत तो नहीं बोल रहे हो? पक्की बात? यस वेरी ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ये देखो, दिस इज आवर लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन की लेंथ हमारी 7516 और ऊपर 15,200 किलोमीटर। ठीक है क्लियर बोले? अरे क्लियर बोले। इंडिया एक तरफ से बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से मैं जा नहीं सकता अरेबियन सी। मैं कट जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा, ठीक है। दूसरी तरफ अरेबियन सी है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरेबियन सी है। अच्छा बताओ जी, बताओ 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 बताओ। एक क्वेश्चन बोले तो पूछा जाए बच्चा पौड़ी। 1 क्वेश्चन 6 आ गया हो तो मैं पूछत 6 कि आज कौन सा क्वेश्चन है सर? मारो से मेरे को ज्यादा जो होता है वो गुजराती वगैरह नहीं आती। आप पूछे ठीक है। क्वेश्चन ये है अरे मेरा क्वेश्चन क्यों दिखा रहा है मेरे बाप? आगे बढ़। नहीं आगे नहीं बढ़ने का। हाँ क्वेश्चन बोले तो, क्वेश्चन बोले तो, क्वेश्चन बोले तो हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हारे उसमें आया होगा। टेल दी ये मैंने क्या बनाया?
आइलैंड lying in number 1 Arabian Sea, number 2 Bay of बंगाल। बताओ जल्दी से कौन कौन से 2 आइलैंड्स हैं, टेल फटाक से। वन का आंसर है लक्षद्वीप, दूसरा का नाम है अंडमान एंड निकोबार। अच्छा कंफ्यूजन तो नहीं कर रहे हो, बताओ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है सर। अरेबियन सी में क्या ऐसे आता है, अरेबियन सी का कैसे याद रखोगे जिसमें ए से चालू ना हो, यानी कि भैया लक्षद्वीप, ठीक है। और इधर बी है लेकिन ए बी से चालू होगा, ए एंड एन, अंडमान एंड निकोबार। अच्छा एक और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछो, क्या कहते हो? बढ़िया सा क्वेश्चन, मस्त वाला क्वेश्चन, अभी अभी नया नया डिजाइन हुआ है दिमाग में। अरे कहोगे तो पूछूंगा ना, जल्दी से। A country on a globe having east, west extent of 2.5 square and having north south extent of 4.5 squares of ln L. Determine the time delay of people living in east and north of country to people living in west and south of country। क्वेश्चन मार्क। चलो आंसर बताओ फटाक से, कैलकुलेट करो जल्दी से, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के अंदर दे दिया। चलो फटाफट से क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी लोग अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, गुड इवनिंग। चलो चलो चलो, क्वेश्चन मस्त है एकदम। गुड इवनिंग भाई बॉस, क्या हाल है? प्रदीप कुमार, रिया वर्मा, जल्दी से। मस्त क्वेश्चन है या अच्छा क्वेश्चन नहीं है बताओ? घुमा हुआ क्वेश्चन है या नहीं है बताओ? यस टेल। हेलो भी वर्षा, वेलकम।
वर्षा, आप कैसे 9th की क्लास में? सर घूमने आते हैं सर, घूमिंग घूमिंग करते हैं। सब बहुत घुमा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें। नाइन्थ की याद आती है, कुछ दिनों में 10th की याद आएगी। अरे जल्दी से आंसर दो यार। नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा भाई? इतना आसान सा तो क्वेश्चन है अभी तक, जिस सिर्फ मैंने क्या पढ़ा है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर, उसी से है। सॉल्व कर रहे हैं सर? ओके, करो 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 आराम से। सर ये कंट्री अर्थ पे है? नो, इमेजिनरी क्वेश्चन है। मैंने कहा नहीं, अ कंट्री ऑन अ ग्लोब हैविंग। हाँ इंतजार कर लेते हैं। एक बार तुमको मेथड पता चल जाए तो तुम इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। अभी अभी बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है ये, तुम्हें किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम माइंड, बिल्कुल ताजा, एकदम ब्रांड न्यू। ना मानो तो देख लो कहीं मिल जाए। 2 hours and 30 minutes कौन सा वाला होगा? शिवम कुमार, मानना पड़ेगा भाई, क्या बात है, बहुत सही। एक आंसर भैया शुभम ने बिल्कुल सही दिया है। मेथड मैं बताऊंगा, आंसर शुभम ने दिया है। 1 is 2 hour and 30 minutes। दूसरा वाला बताओ। गूगल पे मिल गया? नहीं मिला होगा, ठीक है, झूठ मत बोलो। ये अभी ताजा ताजा मैन्युफैक्चर्ड क्वेश्चन है, ये कहीं नहीं मिलेगा। जल्दी से। दूसरा वाला नहीं आ रहा क्यों? शुभम एक तो सॉल्व कर लिया, तो दूसरे का आंसर बताओ यार। चलो क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में एक और चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में एक चेंज है, 4.25 है। छोटा सा चेंज है, बस 4.25 है। करो। दूसरा वाला क्यों नहीं आ रहा भाई? चलो बताया जाए, फाइनली हार मानी। चलो देखता हूं, देखो इसने ये वाला कर लिया भाई, लेकिन ये वाला नहीं कर पाया। क्यों? इसने कर लिया 2.5 स्क्वायर्स वाला। देखो एक स्क्वायर की वैल्यू होती है 60 मिनट्स, तो जाहिर सी बात है 2.5 स्क्वायर्स यानी कि भैया 2 hour and 30 मिनट्स। 4.25 स्क्वायर्स कितने होते हैं भैया? 4.25 स्क्वायर्स होते हैं आपके 4 घंटे 15 मिनट। लो आंसर आ गया, 4 hour and 15 मिनट। क्या पूछा था? क्या पूछा था? टाइम डिले पूछा था ना। टाइम डिले पूछा था किसका? ईस्ट और नॉर्थ ऑफ द कंट्री का, ठीक है, पीपल लिविंग इन ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द कंट्री। तो मतलब तुम्हें अगर ऐसे करके दिखाऊं, मैं ऐसे करके दिखाऊं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब क्या पूछ रहा है कि भैया देखो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितने का है? ये वाला एक्सटेंड है कितने का भैया?
ये वाला एक्सटेंड है 2.5 स्क्वायर्स का, 2.5 स्क्वायर्स का। ये वाला एक्सटेंड कितने का है? ये वाला एक्सटेंड है 2.5 स्क्वायर्स का। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है 4.25 स्क्वायर्स का। तो अगर यहाँ पे टाइम डिले का पूछा जाए किसका, ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द कंट्री का रिस्पेक्ट में, जो कि वेस्ट एंड साउथ ऑफ द कंट्री में है, तो यहाँ पे यही स्क्वायर ही टाइम डिले हो जाएंगे। यानी यहां से यहां तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक टाइम डिले होगा 2 आवर एंड 30 मिनट्स का, और इधर नॉर्थ से साउथ के बीच में टाइम डिले होगा 4 आवर एंड 25 मिनट्स का। एक और पूछो इसके जैसा, पक्की बात बता पाओगे? रेडी? पक्की बात है? सैंपल पेपर कराऊंगा भाई, टेंशन नॉट। 1 2 3 4 5 6 7। ओ 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, दूसरा बड़ा आसान सा है। दूसरा रियलिटी पे बेस्ड है, दूसरा रियलिटी से बेस्ड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनो, सिंपल नाम बताना है। नेम, हाँ ऐसा करके नहीं पूछते हैं यार, ऐसा करके तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो there is a country on globe which is having its land area in a amount that in the country east west extend and north south extend there is a time gap of 7 hours. Name the country. Name the country. ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं। स्मार्ट वर्ड भैया 2.5 लाख का आता है, ठीक है, इसलिए नहीं है अभी। सर आपके गरीब है, कोई अमीर नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन कनाडा, $4.5 LNL squares. Number 2 option USA 3 LNL squares. Number 3 Brazil 2.75 LNL squares.
नंबर 4 रशिया 7.15 LNL स्क्वायर्स। बताओ कौन सा वाला होगा। सर एम का लोगो आ रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आप दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हेलो भाई मिस्टी, आप न्यू कहाँ से हैं, आप तो ओल्ड हैं। व्हाट इज LNL स्क्वायर्स? देयर इज लेट, LNL का मतलब है, LNL का मतलब है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्क्वायर्स। बताओ जल्दी से। LNL का मतलब होता है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्क्वायर्स। जल्दी से, सभी का आंसर सही आना चाहिए। बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाया है मैंने। यह क्वेश्चन बना है बिल्कुल अभी के अभी मेरे जो डेस्क पे मैप है रखा हुआ उसके सर वर्ड के लिए नहीं, दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन भाई। देयर इज अ कंट्री ऑन अ ग्लोब विच इज हैविंग इट्स लैंड एरिया इन अ अमाउंट दैट द कंट्रीज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 7 hours। नेम द कंट्री। ठीक है, एक कंट्री है ग्लोब के ऊपर जिसका लैंड एरिया इतना है, इस अमाउंट में है कि उस कंट्री का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड का और नॉर्थ साउथ एक्सटेंड में गैप आ जाता है, आपका टाइम गैप आता है 7 घंटे का। बता दिया जाए, आंसर बता दूं चैट में। चलो आंसर आ गया चैट में। तुम्हारा सबका गलत था, सिर्फ एक बच्चे का छोड़ के, शुभम कुमार का। तुम लोग कह रहे थे हमारे सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभी भी नहीं हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर। आंसर क्या है बताओ। आंसर इज रशिया। यस, रशिया का इतना ज्यादा लैंड एरिया है कि उनका आपका अगर बात करूं, उनके आपका मेगाडन सी से लेके, ठीक है, सी ऑफ ओठक जिसे कहा जाता है, सी ऑफ ओठक, वहां से लेके रशिया का जो आपका इतना बड़ा लैंड एरिया है कि वहां पे अगर उसका आपका बताया जाए, क्या कहते हैं, कजाकिस्तान के ऊपर तक जो रशिया का एरिया आता है, जहां पे आपका उसका लास्ट पॉइंट है आपका समारा। समारा लास्ट पॉइंट है मॉस्को का, मॉस्को और ये सब चीजें आती है, मॉस्को वगैरह, और ये मॉस्को फिनलैंड वगैरह में जाके जोड़ता है। रशिया का इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। यहाँ पे समारा का लास्ट पॉइंट है, तो वहां से वहां तक का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखा जाए, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड देखा जाए, 7 घंटे का टाइम गैप आता है। इसलिए रशिया में वहां पे आपका एक, हाँ या क्या बात है, चलो लेट्स ग्रेट। अब इंडिया में कुछ चीजें हैं कि भैया इंदिरा पॉइंट था इंडिया में एक, जो कि सबमर्ज हो गया था 2004 में एक सुनामी के अंदर। लेकिन जो होता है भाई, अब ये थोड़ा थोड़ा सा राइज कर रहा है, ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट। या जोग्राफिकल फीचर्स की बात करी जाए, तुम सब जानते हो जोग्राफिकल फीचर्स इंडिया के बारे में, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे को बताने की है। हाँ, ये एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यही मेन तुम्हें सताता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चमक गया होगा है।
ये वाला चमक गया ना, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंड दिखा रहा है और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड दिखा रहा है। या बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, एक और चीज मैं तुम्हें क्या कहता हूं और बताता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं, उससे तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तुम्हारा डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों का? बताओ, सभी लोगों का डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सभी लोगों का डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है? सभी लोग यार लाइक वाइक भी कर दिया करो, ठीक है? डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? क्रिस्टल क्लियर है? ओके। हाँ, डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट के ऊपर चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। आओ, डायरेक्शंस तुम्हारी कितनी क्लियर है? आओ जरा एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, मैं पूछूंगा सिर्फ, ठीक है? ध्यान से सुनना। डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ये है जनाब कि मैं एक ऐसी डायरेक्शन में बैठा हूं, मैं एक ऐसी डायरेक्शन में बैठा हूं कि अगर उस डायरेक्शन से मैं अपना राइट हैंड एक्सटेंड करूं, मैं एक ऐसी डायरेक्शन में बैठा हूं, उस डायरेक्शन से अगर मैं अपना राइट हैंड एक्सटेंड करूं तो मेरा ये राइट हैंड वहां जाएगा जहां पे इंडिया का आपका बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री है 7512 किलोमीटर्स, और उस जगह पे आपका कुछ ज्यादा हो गया, रुको थोड़ा सा मुझे कम देना है। हाँ, क्वेश्चन है, मैं एक ऐसी डायरेक्शन में बैठा हूं जहां पे आपका जिस डायरेक्शन से अगर मैं अपने राइट की तरफ देखता हूं तो मुझे बे ऑफ बंगाल दिखना चाहिए, लेफ्ट की तरफ देखूं तो मुझे जो होता है वो आपका हिमालयन माउंटेन्स देखना चाहिए। मैं किस डायरेक्शन में बैठा हूं? बताओ। मैं एक ऐसी डायरेक्शन में बैठा हूं जहां पे मैं अगर लेफ्ट की सॉरी राइट की तरफ मुड़ूं तो मुझे जो होता है वो आपका बे ऑफ बंगाल दिखना चाहिए, लेफ्ट की तरफ मुड़ूं तो जो होता है मुझे हिमालयन माउंटेन्स दिखना चाहिए। बताओ। हाउ डू पॉसिबल? अरे ये पॉसिबल बिल्कुल है, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया है। मैं करके भी दिखा दूं? ठीक है, मैं बैठा हूं इस डायरेक्शन में, अब मैं इस डायरेक्शन में बैठा हूं, अब मैं कहां मुड़ूंगा? अपने राइट की तरफ, तो क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ऊपर मुड़ूंगा तो क्या है भैया? हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है? मैं बैठा हूं ये डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है? लिटरली मैं बैठा भी उसी डायरेक्शन में हूं। हाँ, थोड़ा सा मतलब कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठा हूं। या बहुत बढ़िया। आओ जी, ये है डायरेक्शन कॉन्सेप्ट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो वाले क्वेश्चन सुने हैं ना, या वाले क्वेश्चन नहीं सुने? एक आदमी था, एक आदमी है, उसने नॉर्थ से चलना चालू करा, नॉर्थ से वो आपका क्या कहते हैं, नॉर्थ से चला, नॉर्थ से चला वो जो होता है 15, नॉर्थ से चला वो 15 किलोमीटर आपका स्ट्रेट, ठीक है? नॉर्थ से वो 15 किलोमीटर चला स्ट्रेट, ठीक है? अब जो होता है वो आपका 15 किलोमीटर चला स्ट्रेट, उसके बाद जो होता है वो क्या कहते हैं भैया, वो अपना राइट साइड उसने लिया टर्न, और 20 किलोमीटर वो उतना चला, फिर उसने क्या कहते हैं यहाँ से फिर उसने राइट टर्न लिया,
और फिर वो जो होता है 15 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर उसने जो होता है आपका क्या लिया, फिर उसने अपने एक्सटेंड पे लेफ्ट टर्न लिया और वो चला क्या कहते हैं भैया 20 किलोमीटर। अब वो किस डायरेक्शन में है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम में आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपास डिजाइन, ठीक है। in the concept of point and right and left, आंसर है साउथ में। कैसे? ये पॉइंट को यहां इमेजिन करो, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है इस पॉइंट को ऐसे इमेजिन करो, ये पॉइंट ऐसे चला। अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट यहां से चला, राइट टर्न लिया इसने, ठीक है, राइट टर्न लिया। अब कोई अगर नॉर्थ से चलेगा तो जब वो राइट टर्न ले रहा है तो नॉर्थ इधर ईस्ट होगा, नॉर्थ से स्ट्रेट चला, ठीक है, नॉर्थ से स्ट्रेट चला। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में दे सकता है टुवर्ड्स दी सनराइज पॉइंट, ठीक है, टुवर्ड्स दी सनराइज पॉइंट। अब वो इधर आया, इधर आके उसने टर्न ले लिया टुवर्ड्स दी राइट। अब उसका राइट क्या हो गया? अब उसका राइट ये वाला हो गया। अब वो टर्न लेगा किधर? टुवर्ड्स दी राइट, फिर उसने टर्न लिया, अब उसका राइट ये हो गया। अब वो टुवर्ड्स दी लेफ्ट उसने टर्न लिया तो उसका लेफ्ट ही हो गया। लो चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यूनिवर्सल टाइम जोन वगैरह का, यू नो अबाउट इट वेरी वेल। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन वगैरह है, ठीक है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। पुराने टाइम से इंडिया का कनेक्शन रहा है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। अच्छा हाँ, ये नेबर्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में ये लोग नेबर्स हैं, नॉर्थ में ये नेबर्स हैं, ठीक है। या सर साइंस के लेक्चर नहीं लेते हो आप? बहुत जल्दी मैं अपने पर्सनल चैनल पे, पढ़ाई मजा पे या कहीं और पे नहीं, कहीं पर्सनल चैनल पे ही बहुत जल्दी आपके लाइव लेक्चर्स या मैं वन शॉट्स वगैरह साइंस के डालने वाला हूँ, साइंस एसएसटी के एनिमेटेड फुली, तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलो लेट्स गो। इंडिया के ईस्ट में नेबर्स कौन कौन से हैं? म्यांमार एंड बांग्लादेश, साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। आइसलैंड कंट्री श्रीलंका है और ये है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। चलो तो ये हमारा चैप्टर चाइना फिश फिश हो गया चैप्टर की। कोई डाउट हो तो बताओ भाई। चैनल पे भाई सब क्या कहते हैं सभी लोग आपका सारे लेक्चर्स वगैरह देखते रहा करो, ठीक है। सर आपने साइंस वर्सेस नहीं करवाया? सर मैं करवाने का था लेकिन अक्षय सर की क्लासेस शेड्यूल नहीं थी, ठीक है। मैं कैसे लेक्चर्स लूंगा? क्लास 10 वालों के लिए बता रहा हूं, मैं क्लास 9 के लिए भी सोच रहा हूँ एक आपका करा जाए। हाँ, मैं कैसे लेक्चर्स लेने की सोच रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं जैसे लेक्चर्स लेने की सोच रहा हूँ ये ऐसे लेक्चर्स लेने की सोच रहा हूँ, आई थिंक सो। मैंने क्लास 10 की फुल एसएसटी कंप्लीट करा रखी है 5 आवर्स एंड 50 मिनट्स में, ओनली एंड ओनली। देखो कैसे करके इस तरीके से कंप्लीट करा रखी है। और दिखाऊं? कंप्यूटर ऑडियो, ओके कंप्यूटर ऑडियो खोल देता हूँ। आप कहीं घूमने जाते हैं, आपको अपने घर का पता रहता है, मतलब पूरी की पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। क्यों हो पा रहा है सर? सर इंटरनेट की वजह से हो पा रहा है। हाँ मैं कराऊंगा क्लास 9 का भी, ठीक है।
हो सकता है एक नया चैनल खुले जिसमें हम क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों के लिए इस साल के लिए नया करें, ठीक है। यस, और जो होता है कंट्री का एक पूरा का पूरा ट्रेड हो गया, ये सब चीज़ों को बहुत ही हाई लेवल पे ये डेवलप करने में मदद करता है। अब जो होता है ग्लोबलाइजेशन, हम कैसे बात करें सर, आज तो जो होता है मोबाइल फ़ोन है, इधर फ़ोन लगाया, हाँ लॉन्ग टाइम तक। अब जो होता है चाइना ने क्या करा, जब चाइना इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा था पुराने टाइम में, यानी जो होता है कुछ 600 एडी के आसपास की बात है, 594 एडी के अप्रॉक्स में हम बात कर रहे हैं, 590, चाइना ने स्टार्ट करे कंडक्टिंग जो होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जैसे आज के इंडिया के तौर पे जो होता है हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की, और जो होता है चाइना ने भी अपना जो होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्ट करे। अब जो होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए हैं भैया, वैसे ही इसके लिए पढ़ाई बहुत चाहिए होती है, पढ़ाई करने के लिए भैया चाहिए आपकी टेक्स्ट बुक्स। अब जो होता है टेक्स्ट बुक्स जब नहीं रह गई थी, प्रिंट होता है, वो प्रिंट जो होता है ऐसे मस्त है ना, जो होता है अपनी पब्लिशिंग भी चालू बेस्ट है। वो अपनी पोट्री, बच्चों के कमेंट भी तुम्हें दिखाते हैं। ये देख रहे हो, ऐसे ऐसे महान प्राणी हैं। हो गए, चलो आई विल मीट यू। अब तुमसे कल मिलेंगे भाई एक नई चैप्टर के साथ ना, कल अंदर भी क्लास होगी, ठीक है, कल अंदर भी ऐप के ऊपर भी क्लास होना है। ओके चलो ठीक है, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय बाय बाय।